जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की और जय गुरुदेव। आज बहुत थोड़ा समय है सब लोगों के लिए, तो अभी जल्दी जल्दी इसलिए समय निकाल पाते हैं कि सावन में समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। आपको भी नहीं मिलेगा और मुझे भी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना लो आप, जितना हो सके उतना। कि इंसान के क्या होता है कि जितनी पात्रता विकसित होती है ना, ईश्वर के उतना ही नज़दीक होता है। एक और अभी मैं आज किसी के प्रश्न नहीं लूँगा, किसी को मैं प्रश्न पढ़े नहीं, मैंने पढ़ के जवाब मैं उसमें लिख दूंगा आप सभी को। और अभी पिछली बार शायद थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर लिया। और देखो, ऐसे क्रोध आता नहीं है, कभी कभी ऐसी एक दो गलती होने पर कोई बात नहीं, बार बार ऐसी एक चीज़ होना अच्छा नहीं लगता। कि इतना उद्विग्न नहीं होना चाहिए लोगों को कि भाई मैं कह रहा हूँ संपर्क कहीं नहीं करना, आप एक शांति से रहो। और करना होगा तो आप सोचो जो जिससे आपको संपर्क करना है वो तो आपको सामने है। कोई तीसरा भला संपर्क कैसे करवा सकता है? कोई नहीं करवा सकता। मैंने कहा ना, जब गुरुदेव की आज्ञा होगी और आदेश होगा और आप लोगों के अंतर के विचार अगर सब पढ़ सकता हूँ, तो ये भी अनुभव कर ही सकता हूँ कि हाँ, अपने आपकी अपना जो एक समझते हैं ना कि समय होता है हर चीज़ का, वो समय पर हो जाता है बात पर। ठीक है, तो आपको कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं। आपने तो हो सकता है कि गुरु की तलाश ही बहुत समय की होगी, तो आपके घूमने से कुछ नहीं हो। जब समय हुआ तो गुरु स्वतः प्रत्यक्ष आपके सामने आ गए। आपका जीवन आपको कहीं नहीं जाना पड़ा। तो इतना, अगर इतनी बड़ी घटना घट सकती है आपके जीवन में, तो ऐसा भी घट सकता है कि जो कह रहा है वो कभी कभी तो सामने आ ही जाएंगे। ठीक है, तो वही बात है। और चलो छोड़िए, गुस्से की बातें नहीं करें आप। और ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए मुझे भी, लेकिन समझो आप थोड़ी बात को। और आज आपके प्रश्न नहीं पढ़े, और कुछ बात एक दो प्रश्न मैंने बीच में नोट किए थे और उनके नाम भी नहीं लिखे, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे हैं ताकि लोगों को कुछ मिले। ऐसे प्रश्न भी बहुत ज़रूरी हैं जिससे लोगों को कुछ मिले और पता भी चले कि हम किसी स्थिति पे हैं। देखो, एक प्रश्न है कि गुरुदेव पूजा पाठ करते हैं, ये आपने देखा होगा, बहुत लोग प्रश्न देते हैं। पूजा पाठ करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं मान लीजिए, और फिर भी क्या है कि दुख सा बना रहता है। ये दुख क्यों बना रहता है? ये ऐसे क्यों बना रहता है? मान लीजिए सब लोग ऐसा कारण ढूंढते होंगे और सबको भी लगता है। और बहुत लोग या संतों ने आप इस तरह के सुना होगा आपको कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, ऐसा लेते हैं। हाँ, परीक्षाएं होती है, ऐसी बात नहीं है। ऊपर वाला अगर दृढ़ निश्चय से कोई कार्य करेंगे तो एक बार तो बाधा देता ही है बीच में, तो आपको पक्का बनाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति बने कि बहुत कुछ करते हैं, जैसा सुना है, जैसा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में हर कोई सामान्य इंसान भी करता है, उसके बाद भी दुख का कारण क्या है? शास्त्रों में, अच्छी अच्छी पुस्तकों में और अच्छे संतों का एक शब्द है, धर्मो मूल सुखम। धर्म का जो मूल है वो सुख है। अगर वास्तविक में धर्म किया है हमने, तो उसका मूल सुख हो जाता है। तो वो सुख कैसे होगा? अगर हम धर्म कर रहे हैं तो उसका मूल सुख नहीं निकल के आ रहा है, या नहीं लग रहा है कि हाँ सुख है, तो दुख में और सुख में फर्क है। और क्यों ये भी मान लिया हमने कि हाँ संसार दुखाली, ये भी सत्य भी है। देखो, बहुत लोगों के विचार, जो गहरे अनुभवशाली संत है, भक्त हैं, तो उनके बहुत गहरे अनुभव रहे होंगे और अपने अनुभव को उन्होंने संजो के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चाहे वो बड़े बड़े संत हैं, चाहे
गौतम बुद्ध है, और भी बहुत हैं, बहुत बहुत नाथ संप्रदाय में संत हैं, और भी बहुत है संत जिन्होंने अपने अपने अनुभव लोगों को बताए। तो कहा कि भाई धर्म का मूल है सुख है, लेकिन ये धर्म भी क्या है, पहले इसको भी हम जानो कि हम धर्म करते हैं कि नहीं करते, कि धर्म है कि नहीं है कहीं। भी उठ के मंदिर चले जाना सुबह, ये धर्म है क्या? तो इसका मूल देखिए, हर चीज़ को एक समझिए कि वास्तविक में पागल नहीं बनना है ना बनाना है, तो अंतर में अनुभव करना है कि हम गए किस उद्देश्य से थे। तो हम सोचते हैं कि हम धर्म करने के उद्देश्य से गए, तो मंदिर जाना एक धर्म तो नहीं है। मंदिर जाना हमारा कोई कामना है या भक्ति है, ये भी सत्य भक्ति है। अगर कोई कामना नहीं है लेकिन मंदिर जा रहे हैं, तो ये हमारी भक्ति प्रदर्शित होती है, ये सत्य है। तो मंदिर जाने से क्या धर्म सिद्ध होता है? तो क्या तीर्थों में जाने से धर्म सिद्ध होता है? देखो बहुत बातें हैं, हर इंसान के गूढ़ अंदर में छुपी बातें, कि हम कहीं तीर्थ में जाते तो हम ऐसा विचार आ जाता है कि मौसम अच्छा नहीं है, कहीं घूमने जाएं, हो सकता है मंदिर चले जाएं, लेकिन सोचिए मूल क्या है उसका। एकदम पक्का दृढ़ निश्चय बना के, जैसे कुल देवी के मंदिर जाते हैं तो हम धारणा बना के जाते हैं कि 10 दिन पहले तैयारी करते हैं हम, बस हमारा एक ही उद्देश्य है, बस कुल देवी के मंदिर जाना। तो हमारा दर्शन की कामना हुई, देवी से कृपा प्राप्ति की भावना लेकर हम जाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन धर्म पूरी सब जगह देखो, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, तीर्थों में जाना, स्नान करना, अमावस पूर्णिमा को तीर्थों में स्नान करना, तो धर्म कहाँ छुपा है? तो एक मत से और गहरे अनुभव मैंने लोगों के पढ़े और देखे संतों के, उनमें मैंने ये पाया कि दूसरों को दुख से निकालना धर्म है। दुख से निकाल, दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना धर्म है। दूसरों की जीव-जंतुओं की पर दया करना धर्म है। क्या हो गया कि धर्म के मूल में सुख छिपा है, और धर्म कहाँ छुपा है? दया का मूल धर्म है। दया मूल का अर्थ समझे, मूल कहते हैं जड़ को, जो होती है ना कि को पेड़ तने या मूल पे खड़ा होता है, तो एकदम जड़ की बात है, उस पे पेड़ खड़ा है। तो वैसे ही दया जब करते हैं, दया के जो मूल है उसमें धर्म छुपा है, और धर्म के मूल में सुख छिपा है। तो पहले तो एक दृढ़ निश्चय से दया। एक एक प्रश्न आपने सुना होगा, बीच में एक माता जी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव सब कुछ करती हूँ, लेकिन मतलब पैसों के मामले में तो थोड़ा कंजूस हूँ, मैंने कभी मतलब खर्चा नहीं कर पाती कोई धर्म के लिए। तो देखो इसका अर्थ समझिए, और ये क्यों नहीं हो पाती दया? अब दया नहीं हो पाती, इसका कारण है, सच्ची दया होती है क्या हमसे? तो एकदम सच्चा, यहाँ अब जो बातें कर रहे हैं इसको एक बार ऐसे समझिए कि सोने पे सुहागा वाली बात। और बीच-बीच में सब लोग बोलते हैं गायत्री कंठ, ये गायत्री आ गई। गायत्री, बेटा अंदर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जा। इसमें क्या, जहाँ बैठते हैं ना ये खुली जगह में, तो गायत्री की ऐसे वो रिंग सी बनी हुई है, उसके बीच में मैं बैठता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ध्यान ये ध्यान करना या माला फेरना यहाँ पर। तो गायत्री कंठ के बाहर ऐसे घूमते रहते हैं इधर-उधर, पानी-वानी रखा होता है पास में। उधर जाओ बेटा, कंठक उधर जाओ, चलो चलो, इसलिए उधर जाओ, उधर जाओ। इसलिए बीच-बीच में गायत्री कंठ का नाम आ जाता। हाँ, तो क्या हुआ कि जो दया है, दया के मूल में क्या है? अब दया के मूल में, दया सच्ची दया क्यों नहीं होती हमसे? कि मान लीजिए ये होता है कभी-कभी कि हमने किसी को कुछ खिलाना है, मतलब कोई मिल गया किसी को गरीब को खिलाना, या कोई गौ माता है, या कोई मंदिर के निमित्त कुछ भी करना है मान लीजिए, जो दया हम करने जाते हैं, तो हमारे अगर एक ही प्रतिशत ऐसी भावना बन गई कि मान लिया मेरा सामर्थ्य है कि मैं किसी 100 रुपए में किसी को खाना खिलाऊँ, ये मान लीजिए सामर्थ्य बता रहा हूँ, हर किसी को अपना सामर्थ्य है। तो 100 रुपए और मन में आया कि नहीं 100 नहीं या 50 से हो जाएगा मुझे लगता है। अब ये जो बीच की कड़ी है, इसको बहुत गौर से समझिए। ये देखो ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, ये थोड़ा ध्यान से आप सुनो कि ये जो बीच में बात आई, ये कहाँ से आई कि नहीं 50 से हो जाएगा। अब ये छोटा-सा विकार है एक। अब इस विकार को समझो आप क्या है, कि सामर्थ्य है 100 रुपए कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामर्थ्य के अनुसार धर्म बताया है, दया बताई है। तो
ये जो बीच में क्या है? ये छोटी-सी जो बीच बीच में जो आई ना, ये क्या है आप बता सकते हो? तो आपको लगेगा ये छोटा-सा एक मोह है या छोटा-सा एक लोभ है। तो दया सही नहीं या बिगड़ती है या कोई सुख-दुःख के बीच में जो जहाँ से एक बीच में बीमारी सी आती है जिसको कहते हैं, ये तो क्या है कि काम, क्रोध, लोभ और मोह और 5 में मद भी कह सकते हो, लेकिन 4 ये सुनो, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये विकार हैं। ये हमें हमें ये हमें सब जगह पूजा-पाठ में, हमारे दया में, हमारे धर्म में, सब जगह ये 5 4-5 बातें हैं इस तरह की। ये बहुत भयानक है, इसको आप समझे कैसे? एक संत हैं और किस संत को इसे भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज मान लें मैं सब कुछ करती हूँ, आपने जो क्रियाएँ बताई वो मैंने की, ये की, वो की, लेकिन मेरे अंदर ज्ञान ठहरता नहीं या आपने जितने उपदेश दिए मेरे या कोई बात अच्छी की मैं ग्रहण नहीं कर पाती। तो संत ने कहा भई बात तो बड़ी कठिन है, क्यों नहीं हो पाता? अगर मान लो कोई धर्म करते ही हैं और सुख भी नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो किया पूजा-पाठ किया कहाँ जाता है? क्यों हमारे अंदर ये ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती? क्यों हमें ये वास्तव में जो चीज़ है हमारे अंदर जो जिसको कहते हैं कि परम ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान, ये हमारे के अंदर क्यों उदय नहीं हो पाता? तो जो संत ने कहा भई उस भक्त को कहा, एक छोटी-सी बात है सुनो, कि भक्त को कहा भई आप खीर बना सकते हो क्या? तो नहीं, नहीं बेटा उधर जा। चलो, 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 जाओ भागो, भागो। तो संत ने कहा, "भई आप खीर बना सकते हो?" तो कहा, "गुरुदेव मैं आपके लिए तो बना सकती हूँ कुछ भी कहो। तो आपने आपने तो खानी है, मैं बहुत मन है मेरा आपके लिए। अगर मैं कहूँ भई आप लोगों को साथ से खुद खाना है तो आप गुरु प्रेम में बहुत अच्छा ही बनाओगे। अगर मान लो आप कुछ मिष्ठान बनाओगे तो अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर बनाने का प्रयास करोगे कि हाँ, आज गुरुदेव ने कामना की है मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ।" तो वैसे उस शिष्य ने कामना की भई हाँ, गुरुदेव मैं बनाती हूँ। अब उसने प्रश्न किया, गुरु ने कहा, "आपको खीर बनानी आती है क्या?" उसने कहा, "हाँ, आती है।" तो कहा कि, "ठीक है भई, कल सुबह मैं तुम्हारे हाथों से खीर खाऊँगा, तुम तैयार रहना और कल सुबह भोजन मैं तुम्हारे हाथों पे करूँगा।" तो ठीक है। उसने वो प्रश्न भी भूल गया और उसने जो माताजी स्त्री थी, तो उसने खीर बनाई बहुत शानदार। घर में गई और अब देखो कोई गुरु है या कोई भक्त है, संत है, जो भी हम क्या करते हैं भगवान स्वरूप मानते हैं, तो हम उनके प्रति कितना सम्मान रहता है, तो हम सोचते हैं कि जितना हम खाते हैं, उससे थोड़ा-सा शुद्ध हो और अच्छा हो। तो उसने जो माताजी थी, उसने वो शिष्य रूप में, तो उसने बहुत अच्छी तैयारी की रात को अच्छा दूध लेके आई गौ माता का, उसमें चावल डाले, अच्छी खीर बनाई, अच्छा पात्र लिया, साफ-सुथरा करके गंगा जल डाल के और उसमें तुलसी के पत्ते डाले, केसर डाली और भी बहुत चीज़ें डालने के लिए हैं खीर को। जितना अच्छा बना सकती उसने बनाई और तैयार रखी। सुबह भई अब गुरुदेव आने वाले हैं, सुबह मेरे हाथ से खीर खाएँगे। तो गुरु आया, गुरु ने झोले से पात्र निकाला और कहा भई लो इसमें डालो मैं खाना खाने वाला हूँ। तो उसने कहा गुरुदेव तो तुरंत उसकी नज़र उस पात्र पे पड़ी, किसकी? उस शिष्य की और कहा गुरुदेव ये पात्र तो मलिन है, इसमें तो खीर नहीं डाल सकती, ये इसको साफ कर दूँ? तो गुरु ने कहा नहीं इसी में डालनी है तुम्हें। कहा नहीं गुरुदेव इसी में डालोगे तो ये सही नहीं चलेगी, ये खीर बिल्कुल अपना स्वाद खो देगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए। कंठक उधर जा बेटा 2 मिनट जा। चलो, चलो उधर चलो। तो उसने कहा भई ये आपका खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा, सब कुछ अलग-थलग हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं आप इसी में डालो, मुझे तो इसी में खाना है। कि गुरुदेव क्षमा करें लेकिन आप समझो बात को, ये बिल्कुल गायत्री उधर जा बेटा। आज क्या है दोनों को? जाओ चलो, चलो। जा, मैं ही उठ के जाऊँ। तो हाँ, चलो। तो फिर क्या हुआ कि उसने कहा भई गुरुदेव इसमें स्वाद बिल्कुल बिगड़ेगा आपको पता नहीं है। तो कहा कि नहीं मुझे खानी इसी के अंदर है।
तो क्या करे गुरु ने कहा, भाई तुम्हें लगता है कि इसके सुंदर तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा? हाँ क्या गुरुदेव, इसमें पात्र देखो, आप आपका जो पात्र है उसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, उसमें थोड़ी मलिनता है, रात का भोजन का जो खाया हुआ जूठा है उसमें भी लगा हुआ है, और थोड़ा मिट्टी भी है। आप मानोगे नहीं, इतनी मन से मैंने खीर बनाई है और इतनी स्वादिष्ट है, लेकिन इसका इसमें डाल दे इसका स्वाद। तो गुरु ने कहा, भाई तुम मानती हो ना कि इस पात्र में ये जो खीर है वो उचित नहीं है, और जब तक इसकी सफाई नहीं होगी ये खीर का स्वाद भी इसके अंदर नहीं आएगा, पूरा जो इसका टेस्ट है वो सब कुछ बिगड़ जाएगा सिर्फ इस पात्र की मलिनता की वजह से। ऐसे ही गुरु ने उसको उत्तर दिया, भाई कल वाले तुम्हारे प्रश्न पे यही कहता हूँ कि ऐसे ही तुमने कहा कि गुरुदेव सब सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर ज्ञान जीवन में उतरता क्यों नहीं है? तो ये ज्ञान इस खीर की बात है, जो मुझे पता है कि भाई मैंने कामना की है, तो मैंने रात से मेहनत करके तैयारी करके चावल भिगोए होंगे, अच्छे अच्छे से जितना हो सके अच्छा किया है मेहनत करके, और मैं जानता हूँ ये खीर स्वादिष्ट है, लेकिन ये जो मेरा पात्र है ये इसके लायक नहीं है। इसके लिए इसीलिए सब शिष्यों में भी यही बात आती है कि पात्रता, पात्रता अर्थ क्या है? इसमें पात्र ही क्यों जोड़ा? क्योंकि कुछ किसी को भी कुछ हम लोग कहते हैं ना कि आपकी पात्रता विकसित करो, ये पात्रता की इस पात्र को समझो आप। जब तक इस पात्र में ये छोटे-छोटे विकार, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये ऐसा नहीं, देखो इन चीज़ों को दुनिया समझती है कि इन चीज़ों से जुड़े रहने से संसार से जुड़े रहते हैं, ऐसा गलत नहीं है, ऐसा सही नहीं है। ये इन चीज़ों की आसक्ति नहीं करनी है। देखो, काम है जो आपको पथभ्रष्ट कर देता है। आपने देखा बड़े-बड़े ज्ञानी संत भी इसमें उलझ जाएँ तो ये पथभ्रष्ट करके उसका सत्यानाश कर देता है। जीवन की सारी तपश्चर्या को भंग करके नष्ट कर देता है। क्रोध है, क्रोधाग्नि में पता नहीं चला, मैंने कहा ना काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब अंधे होते हैं, और दया इससे नहीं हो, इन चीज़ों से नहीं हो। पर ये छोटी दया एक छोटा शब्द है, लेकिन अगर धर्म करते हैं तो छोटा-सा, जो मैंने कहा ना इसमें आता है कि नहीं इतने से नहीं, 100 से नहीं 50 से किसी का भोजन हो जाएगा। तब इसमें छोटा-सा एक लोभ प्रदर्शित हुआ कि नहीं इतना ही बहुत है। इसमें एक छोटी-सी और बात जोड़ूँगा कथा की बात ही कि कोई कोई रा राजा को गुरु ने कहा, भाई कल तुम्हारे कोई दशा देखी? राजा को पूछा कि भाई इसी से जुड़ी बात कह रहा हूँ कि राजा ने कहा, गुरुदेव मेरे ज्योतिष देखो। तो राजा की ज्योतिष को देखा गुरु ने, और देखे कि भाई 2 दिन तुम्हारे ऐसे ही दोष लग रहे हैं राहु केतु के, शनि के, तुम 2 दिन क्या है किसी भिखारी से कुछ लेके खा लो बस, इससे क्या तुम्हारा दोष कम होगा। ऐसी विधि बताई, मान लो करना करना नहीं है, ऐसा किसी ने कथा के अंदर, छोटी सुनो, तो तुम भिखारी से लेके कुछ खाओगे तो तुम्हें बदले में मतलब इन चीज़ों से, इस दोष से छुटकारा मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, राजा ने, अब किसी को पता नहीं कि भाई राजा ने किस, राजा गए भिखारी के पास, और चलते भिखारी के पास, और भिखारी से पूछा, भाई थोड़ा-सा अनाज दे दोगे मुझे खाने के लिए? तो उसने कहा, ये तो राजा है, अब मैं भिखारी हूँ, मैं इसको अनाज दूँगा? तो राजा ने बात बता दी, भाई मेरे गुरु ने ये कहा था इसलिए मैं माँग रहा हूँ। तो उसने बिना संशय झोली में हाथ डाला, फिर सोचा, एक मुट्ठी निकाली तो सोचा, भाई एक मुट्ठी तो दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा? अब ये इस बात को भूल गया कि माँगने वाला सामने राजा है, पता नहीं क्या कर दे। लेकिन उसके मोह में, लोभ में छोटी-सी बात पकड़ नहीं पाया। उसने कहा, उसने मुट्ठी जो भरी थी अनाज की झोली के अंदर से, उसको थोड़ा ढीला किया, आधा कर दिया, और देने लगा, थोड़ा और ढीला कर दिया, ऐसे करके हल्का-सा एक मुट्ठी के चौथा हिस्सा उसमें राजा को दिया। राजा ने हाथों में लिया और खा लिया, और खाने से पहले राजा ने एक बीच में जो संतरी है उसको दिया, और कहा, इसके वज़न के बराबर मुझे कोई दक्षिणा दे दो आप। तो उसके वज़न के बराबर में 1-2 सोने के सिक्के उस भिखारी को दिए, और उसी भिखारी के घरवाले ने उसे बहुत पीटा, भिखारी का। क्यों? कि उसने भिखारी भिखारी की जो पत्नी, उसने कहा कि अगर 2 मुट्ठी दे दे तुम्हारे क्या बिगड़ता? भिखारी ने कहा, मुझे उस वक़्त ये नहीं पता था कि इसके बदले में मुझे क्या मिल जाए। मुझे यही लगा था कि भई इसके बदले में मुझे यही लगा था, भई इसके तोल के बराबर, ये थोड़ी पता था सोना मिलेगा। मैंने सोचा भई भीख दे देंगे तो सारा दे दूँगा, तो मैंने मुश्किल से माँग के लाया हूँ, और मैं इतनी मेहनत करके मैंने झोली भरी है, और राजा को कैसे 2 मुट्ठी दे दूँ, 3 मुट्ठी हो सकता है। वो तो राजा ने ये नहीं कहा कितना देना है, हो सकता है पूरी झोली दे देता, पूरी झोली का दे देता, तो वो तो सोने के बराबर तोल के दे देता, क्योंकि उस गुरु ने ये भी कहा था कि जितना वो दे उसके तोल के बराबर उसको स्वर्ण दान कर देना।
ये बात राजा ने पूरी बताई नहीं। तो तो वैसे ही मुट्ठी ढीली तो वैसे ही लोगों के साथ होता है, कभी-कभी हम मुट्ठी ढीली करते हैं, तो ऊपर वाला ही मुट्ठी ढीली हमारी टाइट कर देता है। तो ऐसी इसलिए क्या है कि ये इन सब चीज़ों से छोटे-छोटे ये छोटे बहुत छोटे विकार हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं कब? कि हमारी गलती के स्वरूप में। हमें लगने लगता है कि भई हम देखा ना बहुत लोग दान करते हैं, किसी को देते हैं, कंबल दान भी करते हैं, किसी को कपड़े दान भी करते हैं। थोड़ा-सा अपना ये जो मुट्ठी है ना वो थोड़ा-सा अच्छा-सा रखें क्योंकि इसके मूल में वास्तव में सुख है, समझो। लेकिन हम हमारे अंदर क्यों नहीं आते? ये इसलिए कि उपदेश अच्छा गुरु का जो है हमारे अंदर नहीं उतरता। ये छोटे ये 4-5 विकार हैं। इन ये जिस दिन ये इसकी पात्रता अच्छी हुई, आपके अंदर वो ज्ञान भी ठहरेगा और ये चारों विकारों से आप पाँचों से हटोगे, तो आपके अंदर जो कहते हैं ना कि धर्म का जो मूल है, उस वक़्त धर्म जागृत हो जाएगा आपका। और ये पूर्ण पात्रता विकसित करने का एकदम छोटा-सा तरीका है कि क्यों नहीं होता, इसका कारण यही है। और लोग कहते हैं कि गुरुदेव उपदेश देते हैं और ये भी एक प्रश्न है कि आपने इतने उपदेश किए, लोगों के जीवन तो एक उपदेश में बदलते हैं गुरु तो अगर ये कह दे कि भई ये चीज़ कर लो आपका कल्याण है। एक चीज़ कर लो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन लोगों को संशय रहता है भई गुरु ने उपदेश दिया है, लेकिन यहाँ हर चीज़ को माँझ-माँझ के करते हैं। उसके उपरांत भी इतने उपदेश देने के बाद भी क्यों हम ज्ञानी नहीं बन पाए? क्यों हमारे अंदर और ज़्यादा ज्ञान का उदय नहीं हो पाया? जितना होना चाहिए उतना उदय हुआ क्यों नहीं? तो गुरु तो एक उपदेशक है। महात्मा बुद्ध से किसी ने ऐसा प्रश्न किया एक बार कि किसी से ने कहा गुरुदेव अगर कोई इंसान इतने उपदेश लेके नहीं बदले जीवन को तो क्या करे? तो बुद्ध का बहुत सटीक जवाब था। उन्होंने कहा भई गुरु एक मैं मार्गदर्शक हूँ। मैं हर गौतम बुद्ध की एक विशेषता थी, उन्होंने जीवन भर में नित्य सुबह और शाम दोनों वक़्त उपदेश करते। बहुत बड़े-बड़े प्रवचन करते। उन्होंने बहुत मतलब हर दिन उनका यही रहता कि सभी शिष्य सुबह बैठते, वो जी भर के उपदेश करते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, सबको समझाते, फिर संध्या को करते उपदेश। चाहते देखो परम गुरु हैं तो उन्होंने यही प्रयास जो श्रेष्ठ है वो यही प्रयास करने का कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इनको निकालो बाहर और उपदेश के बिना निकलेंगे नहीं लोग। लोगों को ये भी पता चलना चाहिए भी गलती कहाँ हो रही है। सिर्फ़ ये नहीं कोई नाम बाहर निकाले। अब जब तक ये नाम या भक्ति या जो भी मंत्र है ये क्यों नहीं सिद्ध हो पा रहे? ये मूल में यही है ध्यान रखना। ये काम, क्रोध हो कि जो प्रवृत्ति है कहते हैं ना कि जिनका पड़ा स्वभाव और जाति जीव सु। अगर स्वभाव में ये चारों अटक गए ना, काम स्वभाव है, अगर अटक गया तो अटक गया इसमें। क्रोध स्वभाव है, देखा ना कुछ-कुछ लोगों के नाक पर, आँखों में से घर पे भी मतलब ऐसे-ऐसे आ गए, छोटी-सी बात हो तो ऐसे-ऐसे गुस्सा करेंगे, 2 मिनट में से भड़क जाएँगे, 2 मिनट में भड़क जाएँगे। तो उनका स्वभाव बन गया, लेकिन वो स्वभाव में अपना ही अनिष्ट करते हैं। काम क्या करता है? आपका अनिष्ट करता है। क्रोध क्या करता है? सबसे पहले तुम्हारे नष्ट करता है। लोभ में अंधे होंगे तो छोटा-सा लोभ है, हो सकता है यहाँ तो दया की बात चाहिए। मान लो दया की बात छोड़िए, लोभ करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन लोभ में कुछ गलत भी कर सकते हैं ना, हमारे अंदर लोभ है, कोई चोरी करनी तो वो डाका डालेगा। तो बड़ा लोभ करने से तो यही विकार ये नष्ट कर देंगे हमें। तो ये कारण हो गया। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के करना होता है, तब बुद्ध की बात आई है। तो उन्होंने कहा भई मैं रोज़ उपदेश करता हूँ सुबह-शाम। मैं एक मार्गदर्शक हूँ। किस तरह? कि कोई मुझसे पत कहीं मान लीजिए बुद्ध ने कहा भाई अपने शिष्य को कि मैं सामने मार्ग है और यहाँ से कुछ किलोमीटर कुछ कोई जगह है, स्थान है। आपने पूछा कि बुद्ध ने उसको कहा शिष्य को भई आपने पूछा वहाँ जाना है, मैंने आपको बता दिया इधर से जाना है आपको सीधा-सीधा और आप वहाँ जाके भटक गए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये नहीं कि उपदेश करने वाला गलत है। अगर आप मानो कि बहुत लोग आप मैसेज भी पढ़ते हो, सुनते भी हो, देखते हो, बहुत लोग बदले, बहुत लोगों के जीवन बदले, बहुतों के जीवन में अच्छा उनके विचार अच्छे बने। सबसे पहले तो वो अच्छे इंसान बने, ये बात छोड़िए। गुरु से मिलने पर क्या होता है कि हम ज्ञानी बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, बाकी तो बनो नहीं बनो, पहले ज्ञानी बनो। तो क्या हुआ? ये जो उपदेश है
ये तल्लीनता से जो जीवन में उतारता है, ये जिसने गुरु को अच्छे से सुन लिया। फिर बुद्ध ने कहा, भई मैंने मार्ग बताया, आपने ध्यान से सुना होता और ध्यान से समझा होता तो मार्ग से भटकते नहीं। मैंने सभी को बराबर मार्ग बताया। बुद्ध ने कहा, भई आप सब शिष्य हो, मैंने कहा उस जगह जाना है, इसका ये मार्ग है। और सबने सुना, 100 पहुँचे, 50 नहीं पहुँचे। तो गलती बताने वाले की नहीं है, अगर 100 पहुँचे तो वो भी 50 पहुँच सकते हैं। और इसीलिए आप अगर सब बदल रहे हैं तो आप भी बदल सकते हो। पहले विचारों को बदलो। कि देखो, बहुत गहरी-गहरी बातें आपको बताई है, विचारों पे बताई है, धर्म पे बताई है। आपको ये तक बता दिया कि आपकी अंतरात्मा तक किस तरह जाना है, उनका स्वभाव क्या, सूक्ष्म शरीर का स्वभाव क्या है। और ऐसा अनुभव कर सकते हो कि हम कहाँ हैं इस यात्रा में। इतने-इतने गहरे अनुभव आपको बताए और बातें बताई इसीलिए। तो क्यों कि ये जो विकार हैं, ये पात्रता की बात है कि हम गुरु से हमारी पात्रता को कैसे विकसित करें। गुरु एक उपदेश करता है, उस उपदेश पर चलना आपको है। और जैसे चलेंगे वैसे पात्रता बढ़ेगी। और पात्रता बढ़ने पर वही खीर वाली बात है कि आपके अंदर ये उजाला होगा, ये प्रकाश भी। बेटा नहीं, उधर जाओ। जो तो ये पात्रता विकसित करेंगे ना, जिस दिन हमारे सारे काम होने शुरू हो जाएँगे और हमें सुख भी मिलेगा, ये भी सत्य है। जिसने हमने धर्म को अच्छे से समझ लिया, इसके मूल को समझ लिया, जान लिया, तो आप मानोगे नहीं कि सब कुछ अच्छा होना ही है, होना ही पड़ेगा। एक रत्ती इसमें संशय नहीं है कि वास्तव में हमने धर्म को समझ लिया और धर्म किया, तो धर्म के बदले दया होती है, एक भाव होता है। किसी पीड़ित इंसान को हमने अच्छा अच्छा किया, उसके लिए कुछ अच्छा किया और उम, उसके बदले में एक दुआ आती है। उसके बदले में एक उसकी ये सद्भाव बनते हैं कि भई आप तो भगवान के जैसे मिले। कोई, मैंने कहा ना, कोई बहुत भूखा इंसान है, आपने तुरंत खाना खिलाया तो अनुभव करना पास में, आपको पहली बार अनुभव होगा कि जैसे मैं ही परमात्मा हूँ। और हैं। मैं मैं बता रहा हूँ तो आप ही परमात्मा स्वरूप में ही सुन रहे हो। सब परमात्मा ही हैं सब जगत में। ये तो सांसारिक रिश्ते हैं। आत्मा आपके अंदर विराजमान है और वही परमात्मा का स्वरूप है। तो मैं किसको उपदेश कर रहा हूँ? क्या परमात्मा को उपदेश कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपके शरीर को उपदेश कर रहा हूँ ताकि वो एक कर्म करे और उस आत्मा को जाने और वो परमात्मा में लीन हो। ये इसका कारण है। शरीर से कर्म किए बिना हमारे उससे निकल नहीं सकते। क्योंकि और कुछ नहीं है इस संसार में। जो भी हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों में बार-बार क्यों भटक रहे हैं? ये तो एक मनुष्य कर्म दया के भाँति मिला है, परमात्मा का स्वरूप है कि हमें एक मौका दिया है। कोई इंसान जीवन भर रोए कि एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। ये 84 लाख योनि, कितने जीव-जंतु भटक रहे हैं। त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जीव में कितनी पीड़ाएँ सहन होती हैं, कितने लोग तो जीवों को मार के भी खा लेते हैं। तो आप अनुभव करोगे इन पीड़ाओं से त्रासित होकर हर जीव की अंतरात्मा दुःख तो पाती है कि भगवान कहाँ, किस योनि में डाला है? क्यों हम अगर मनुष्य होकर ये चिल्ला रहे हैं बार-बार कि कहाँ हमें फँसा दिया भगवान, कहाँ दुःख के नगर में डाल दिया हमको। तो जीवों की क्या स्थिति होगी? तो इनकी मनोदशा देखकर, क्योंकि जीव कर्म नहीं कर सकते, ये भोग्य योनि ये भोग रहे हैं। तो कर्म इसलिए 84 लाख योनियों में सिर्फ एक योनि, मात्र और एक योनि मनुष्य योनि, वो कर्म कर सकती है। इसके लिए कर्म के सारे उपदेश लागू होते हैं। भगवान के जितने भी कार्य यहीं सिद्ध होते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने के लिए मनुष्य योनि में आना पड़ता है और हम इस कर्म रूपी योनि को ऐसे ही नष्ट किए जा रहे हैं। भई ऐसे मैंने कहा ना, जीते तो ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं और मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी दुनिया में थे ही नहीं। 10-12 दिनों में लोग 100 साल इन जीवन हम निकालते हैं लोगों के बीच में और 10 दिन में हमारा सब कुछ करके लोग भूल जाते हैं, खाना-पीना खा के, भाई हो गया, चलो आगे चलो। तो ऐसे लगे, ऐसा नहीं, ऐसे भूल जाते हैं कि ऐसे भई अभी 80-90 किलो के इंसान को जला के आ गए हैं, वो तो तुरंत ही घर पे खाना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया है, खाना-पीना खाएगी, 2 दिन रोएगी, सब कुछ भूल-भुला के चलो भाई, हो गया काम। तो इंसान ऐसे चला जाता है जैसे कभी लोगों के बीच में था ही नहीं। अगर कोई 2 घंटा पीछे रोए तो क्या फ़र्क पड़ता है और नहीं रोए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक तो संसार का चलन है, होता है सबके बीच में, लेकिन समझो आप कि इस कर्म को आप समझो, कर्म की वास्तविक जो परिभाषा उसको समझो और ये धर्म है, क्यों हमसे अच्छे से हो नहीं पाता, तो इसके ये विकारों को समझो। जो अच्छे से कर सकते हैं,
देखो मैंने कहा ना भई, आप समझो कि इस जितना मुट्ठी आप गायत्री आई है सुनने के लिए। क्या है बेटा? उधर जाओ। तो क्या हुआ कि आप समझो कि इतने से विकार को एक पात्रता की बात थी। अपनी पात्रता ऐसी बढ़ाओगे, तो परमात्मा तो सतत डाल रहा है। जैसे ये ब्रह्मांड में अब कोई इंसान सूर्य उदय हो रहा है और कहीं काल कोठरी में बंद होके बैठ जाए और कह रहा है, बार-बार कह रहा है, भई सूर्य का प्रकाश नहीं है। अरे आ रहा है, एक बार थोड़ा ऊपर निकल के देखो, दरवाज़ा खोल के देखो, हवा शुद्ध आ रही है, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया। सब कुछ तो परमात्मा की सतत कृपा इंसान पर गिरती है। सतत। और हम ही हैं जो कमरे के अंदर बंद होके बैठे हैं, सब जगह। हाँ, अभी बीच में कुछ ही प्रश्न पड़े तो गुरुदेव आपके पास वातावरण अच्छा है, ये सब। हाँ, देखो ये तो एक परमात्मा का कारण बनता ही है, सब गुरुदेव का रहता है, लेकिन सब गुरु का आशीर्वाद है इसके अंदर। कुछ भी नहीं से बैठते हैं, लेकिन सब कुछ चारों तरफ वही हो जाता है, जीव-जंतु, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे सब कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे सब ज्ञानी हैं। ये वास्तविकता है। आप ये एक बात पे पहले हुई थी, मैंने कहा ना, किसी पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें सामान्य दूसरे पेड़ में जल डाल के देखो, उसमें दोनों में फ़र्क आ जाएगा। जगह का फ़र्क होता है, उस एनर्जी का फ़र्क हो, पानी में फ़र्क हो ना हो, उस जगह का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ भी ज्ञान की बात होती है वहाँ फ़र्क पड़ता है। अगर घर में आप नित्यादि हवन-आदि करते हो तो आपकी घर की ऊर्जा और पड़ोसी की ऊर्जा में फ़र्क होता है। जब आप कहते हो कि मैंने ये किया और फ़र्क नहीं हुआ, तो अगर मैं ऐसे तुरंत कह दूँगा कि भई आपने किया ही नहीं, तो आपको ये मन मस्तिष्क में बात मानेगी नहीं कि नहीं गुरुदेव कैसे नहीं किया, मैंने किया है, आप ही झूठ बोल रहे हो। अरे भई कोई कोई ना कोई ये विकार को आप देखिए, और इस योनि में ये नहीं कह सकते ये कर्म नहीं हुआ। अरे कर्म, ये योनि ही कर्म की है, इसमें कर्म नहीं होगा तो कभी होगा ही नहीं। आगे देखो आप कैसे अंधकार में चले जाते हो। और ये कर्म, ये क्या है? ये तो सामान्य सुख देगा। भई अगर आपने अच्छे कर्म किए, दया, मैंने कहा धर्म करोगे, दया धर्म का मूल है सुख, सुख मिलेगा। जिसको आपने सुख की परिभाषा मानी, लेकिन अब किसी को यही नहीं चाहिए बस। तो आप निस्वार्थ भाव से, जिसने भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योग, आप कर्म योग मतलब दया भी करो बिना, ठीक है मेरे पास थे मैंने किसी को दे दिए, छोड़ो, भूलो आप, भूल जाओ। इसको कहते हैं कि भई निष्काम कर्म। आपने धर्म किया और पीछे भावनाएँ नहीं जोड़ी, बस मेरे पास रोटी थी मैंने किसी को दे दी उसने खा ली। ना ये भावना की कि भई धर्म जो धर्म होगा कि नहीं, आप इससे जुड़ेंगे नहीं। तो कर्म से नहीं जुड़ोगे तो क्या होगा कि जन्म भी नहीं होगा। अगर कर्म, कर्म से जुड़ना किस तरह होता है कि मैंने धर्म किया, ये कर्म से जुड़ना है। किसी न किसी ने नहीं देखा आपको धर्म करते हुए और आपने किया इस तरह के, जैसे भाव ही नहीं रखा कि मुझे धर्म है कि पाप है। बस कि कोई भूखा था मैंने रोटी दी, मैं आगे चला गया। तो ये निष्काम कर्म योग होगा। तो ये देखो, कर्म का फल भोगने के लिए इंसान को भी जन्म लेना पड़ता है। अगर अच्छे-अच्छे कर्म करेंगे, मैंने कहा ना, अच्छे घर जन्म होगा, अच्छे कुल में जन्म होगा, सुख ही सुख भोगोगे। जिस सुख की आप ना क बहुत लोग हैं, दुःख के अंदर रहते हैं और धर्म करते हैं और चिल्लाते हैं। तो देखो कारण है, पिछले जन्मों का थोड़ा दुःख है, कभी भुगतना पड़ सकता है। कभी हमारे छोटे पिछले कर्म रहेंगे, अभी नहीं 10 साल पहले, 20 साल पहले, उसका कारण दुःख भोग सकते हैं। लेकिन अभी जो धर्म करते हुए हमेशा कभी नहीं रोना चाहिए। अगर बहुत लोग हैं जो धर्म करते हैं, ऐसे रोते हैं कि हे भगवान, मैं रोज़ धर्म करता हूँ और मुझे सुख दे। तो परमात्मा के अंदर एक ऐसी आपकी पुकार चली जाती है कि वो आपको धर्म निश्चित ही उससे दया आती है, और धर्म आपको ऐसे घर धकेल देगा, ऐसी जगह धकेल देगा जहाँ सुख ही सुख होगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि आपने सब कुछ किया और मूल में माँगा सुख, और सुख की जो कामना की, भई मेरे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, ये सब हो जाएँगे। लेकिन उसमें कहीं ज्ञान का उदय होगा, नहीं होगा, ये बात मैं नहीं कह सकता। लेकिन ध्यान रखिए कि भगवान क्यों कठिन होता है? देखो, भगवान की दृष्टि में मुक्ति, कल्याण और खुद के दर्शन सबसे बड़ा है। खुद के दर्शन बहुत बड़े हैं। ये ज्ञान और गुरु, ये सब चीज़ें भगवान नहीं देना चाहता। सत्य बात, ये देता ही नहीं है। वो क्या कहेगा कि तू भक्ति कर, पैसे माँग। तो दुनिया माँगती है, वो कोई इंसान है भग
किसी कोई भिखारी की बात है, आपका दरवाजा खटखटा, आपको पता है ये पैसों की भूख है, दीवार के ऊपर से डाल दिया, ले जा भाई, मुझसे क्या काम है, ले जा। तो भगवान भी वैसे ही करते हैं। और हम सोचते हैं बस हमने, तो भगवान चाहता है कि आपने जो भी पूजा पाठ की, यज्ञ तप अर्पण, मतलब जितने भी किए सब, वो पूजा भक्ति पाठ, उसके बदले में वो आपको मिले, ये भगवान कामना करता है। और यही चाहता है कि उसके बदले में आप उसके दर्शन पाओ। वो चाहता है, यही चाहता है कि इसके बदले में आप कल्याण पाओ, मुक्ति पाओ, मोक्ष पाओ, गुरु का ज्ञान पाओ। लेकिन हम इनमें से एक ही वस्तु नहीं मांगते सिवाय सुख के, या जो भी सांसारिक सांसारिक चीज़ों के। तो वो थोड़ा कठिन होगा। वो सोचता है कि इतना कर भी लिया, कोई देख सोचो आप, कोई इंसान आपके घर पे मज़दूरी करे, कोई मज़दूरी करे और दिन भर मज़दूरी करे, सामने एक अगर वो कुछ भी माँग सकता है, लेकिन आपने कह दिया भाई जो तेरी इच्छा है माँग ले। और कोई बहुत देखा हमने, मज़दूर वर्ग है तो लोग शराब भी पी लें, दिन भर मेहनत करते हैं कितनी, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि दिन भर खून पसीना बहाते हैं, शाम को जाके शराब पी लेते हैं पैसों से। अब बताओ, ना तो उसके शरीर के कोई तुष्टि-पुष्टि होगी और ना और कुछ काम, और शराब क्या फ़ायदा करेगी? तो देने वाला भी थोड़ा दुखी होगा कि कितनी मेहनत की है बेचारे ने। दाँतों से काट रहा है मुझे। कहीं तो कितना बदमाश है, दाँतों से काटने लगा है आजकल। पानी पानी गिराएगा बेटा, आगे जा। तो फिर क्या हुआ कि अगर वो आप दुखी हो गए कि यार दिन भर आपके सामने मेहनत की है, आपके घर पे इतना काम किया, अब जाके शराब की बोतल माँग रहे हैं, तो क्या होगा? इससे पेट नहीं भरेगा, गलत रास्ते जाएगा, नशा करेगा तो, और ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तो वैसे ही भगवान को लगता है कि आपने इतना सब कुछ कर लिया और बदले में माँग क्या रहे हो? तो संत कहते हैं ना कि तूने हीरो सो जन्म गँवा दिया। अगर इतना बड़ा जन्म दिया है परमात्मा ने, बहुत कुछ इतने अनुभव करने के लिए जी दिए हैं, जो चीज़ें संसार के अंदर नहीं है उनको देखने के लिए। और मैंने कहा एक पर्दा है। अभी तक हमने संसार क्या देखा है? लोगों से भरी दुनिया है, जीव-जंतु से भरी दुनिया है, पशु-पक्षियों से भरी, ये आँखें देख पाती है। और बहुत इसके पीछे एक ऐसा रहस्य भी है, जो देख नहीं पाती, जो किताबों में है, गूढ़ संतों में, जी ये ठीक वैसा ही है। पानी मेरे ऊपर गिरा है बद शैतान, उधर। तो फिर अब मान लीजिए तो ये कितनी भरी दुनिया एक पीछे, और संतों की वाणी में क्या सुनते हैं? आत्मज्ञान जो दिखता नहीं है, कुंडलिनी शक्ति, योग, ये सब कहाँ दिखता है? लेकिन उनके अनुभव देखो उनके पीछे-पीछे, कि एक रात को ये हुआ, उस रात को ये हुआ। बहुत चीज़ें। मतलब अभी एक रात्रि भी ग्रहण था। अब देखो, ध्यान करते हैं ना जब हम, ध्यानी इंसान को लोभ होता है समाधि का, कि और समाधि कैसे होती है, थोड़ा आपको इसका हल्के-हल्के अनुभव बताता हूँ आज आपको, कि समाधि किसको कहते हैं और ध्यान लगना किसको कहते हैं। हम क्या करते हैं, आँखें बंद करते हैं और सोहम किया, या हमने ध्यान लगाया कहीं भगवान की मूर्ति पे, या गुरु के चित्र पर, या कोई शब्दों पर, और हमें मन में शांति हुई। और शांति होते ही क्या हुआ कि भाई हमें लगता है भाई 2 घंटा हम बैठे, बड़ा शांति से बैठे, 3 घंटा हम बैठे, शांति से बैठे। लेकिन यहाँ हम थोड़ा शांत होते हैं, ये ध्यान लगना नहीं है। ये शांति का माहौल है, जो हमें अनुभव होता है कि चारों तरफ शांति है, अच्छा लगता है। हाँ, ये शांति आगे जाके ध्यान में बदल सकती है, और ध्यान आगे जाके धारणा और समाधि में बदल सकता है, ये सत्य है। इसलिए थोड़ा माहौल आवश्यक है, ये गलत नहीं है, ये परम सत्य है माहौल के लिए। लेकिन एक बीच में अभी शायद कितने दिन हुए थे, सर्दी के आस-पास के दिन थे, दीपावली के बाद का एक ग्रहण था, मुझे वो दिन याद नहीं, सूर्य ग्रहण था, वो रात्रि को सूर्य ग्रहण था, लेकिन वो था रात्रि को, 12 बजे, मैंने बताया होगा, नहीं बताया, पता नहीं मुझे, कि रात्रि को 11:30-12 बजे लगता, और ढाई 3 के बजे वो सही होता। और सूर्य ग्रहण के बारे में बता दिया। मैंने कहा ना भाई, आपको किस तरह मतलब भक्ति फलित होती है, कोई सिद्धांत धारणा। तो उस वक़्त मैंने क्या हुआ, एक तैयारी करी थी, बहुत अपने एक कहते हैं ना, अपने विवेक से ध्यान करके भाई किस तरह एक ध्यान की अवस्था को थोड़ा आगे बढ़ाना है, किस तरह इस योग को थोड़ा आगे। तो मैंने अग्नि चक्र बनाया एक, बहुत मतलब आप मानोगे नहीं, बहुत
उम, अपनी कि अग्नि इसको एक मतलब इस प्रकार से करती है। ऐसा करके ऊपर छत पे मैंने बैठकर ऐसा माहौल बनाया अच्छा-सा कि भई अग्नि चारों तरफ अग्नि के चक्र बने, उसके अंदर जितना हो सके उस जगह को शुद्ध किया, साफ-सुथरा गोमूत्र से साफ किया। फिर आसन लगा के बीच में बैठा, तो आप मानोगे नहीं उसकी शुद्धि का कारण क्या कारण बनता है कि मैंने जैसे ही मुझे क्या करना था, एक ग्रहण में मैंने कहा ना, एक 1 घंटा बैठते हैं तो ये अनुष्ठान हो जाता है 1 वर्ष के बराबर। तो संकल्प में मैंने गुरुदेव का नाम लेके और मतलब जो मेरी विद्या है, जो मेरा मंत्र है, वो मैंने ध्यान के साथ शुरू किया। और शुरू करते आप मानोगे नहीं कि देखो ये तो गुरु कृपा होती है, गुरुदेव की तस्वीर साथ में थी। यंत्र बना, यंत्र के बीच में मैंने बैठा और अग्नि चक्र बाहर से बनाया। थोड़ा-सा मतलब एक माहौल रहता है देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई डरावना माहौल, ऐसा नहीं है। इसको शुद्धि बोलते हैं और ये समझ लीजिए एक चक्र के अंदर साधना होती है, जिसको आप कह सकते हैं अग्नि चक्र कह सकते हैं। कभी-कभी यंत्रों के बीच में बैठ के एक साधना होती है कि यंत्र बनाते हैं अग्नि के, दीपक लगाते हैं चारों तरफ और दीपकों के बीच में बैठते हैं, तो दीपक से यंत्र बनाते हैं। वैसे ही और षट चक्र मान लीजिए 6 कोनों का वो यंत्र बनाया मैंने और बीच में हवन कुंड लगा के गुरुदेव की तस्वीर बना के जैसे ही मैं बैठा, तो आप मानोगे नहीं 1, 2 और 3 मतलब आप समझिए कि जैसे गिनते हैं ना 1, 2, 3 वैसे ही तुरंत मेरे ध्यान लगा। ध्यान लगने का अर्थ क्या समझते हो क्या हुआ? और तुरंत आँख खुली। जैसे ही ध्यान लगा और तुरंत ही मेरी आँख खुल गई। तो आप सोचोगे ये क्या ध्यान लगना हुआ? ये ध्यान लगना वैसे हुआ, जैसे मेरी आँख लगी, वैसे मेरी आँख खुली, लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंतराल था, वो था 3.5 घंटों का। अब ये है ध्यान और समाधि। हम चा ये अवस्था होती है, हमें बहुत ऐसा बार होता है, ध्यान लगना और समाधि या इसमें दोनों में प्रवेश करने का कारण समझिए, इसमें हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, अपने आप ही और हम बोलते हैं ना एक शून्य में चले जाते हैं, उस वक़्त अब वो एक मेरे लिए 1 मिनट था। हमने सुना ना कि कोई संत समाधि में बैठता है, पता नहीं चलता। 1 साल में उठा, 2 साल में उठा, 6 महीने उठा, 3 महीने उठा। लेकिन ये शुरुआत ऐसे क्षणों से होती है। तो इसलिए पुराने साधकों को सुना नहीं, ये कथाएँ हमें अजीब-सी लगती थी ना पहले। कोई इंसान भई गुरुदेव 1 महीना कैसे इस ध्यान में बैठ सकता है? गौतम बुद्ध के बारे में हम सुनते हैं कि कैसे 1 मिनट में 40 दिनों में ध्यान कर लिया। कैसे कोई इंसान बाहरी चीज़ों को भूल कर तुरंत ही, अरे भूलना नहीं हुआ, उस वो वाहन ही बंद हो गया, उनको सुनाई देना सब कुछ बाहर बाहर के रास्ते उसके सारे बंद हो जाते हैं वैसे। लेकिन ये अभ्यास शुरुआत समझो आप, ये शुरुआत सोहम से ही होती है। ये है आगे की है, लेकिन शुरुआत सोहम से ही होती है। उस वक़्त तो इसी अवस्था के लोगों को हमें ये दंत कथाएँ लगती है ना कि कोई संत बैठा, पास में से साँप लौटा तो उसे पता नहीं चला, कोई अजगर निकल गया पास में से, ऐसा हुआ, अचानक अग्नि बढ़ गई और अचानक कितनी गर्मी अंदर भूल जी नहीं, सबका बाहर का जो भान हुआ ना मुझे उस इतनी देर का, वो बंद हो गया। ना मेरा आसन हिल पा रहा था, मतलब हिल पा रहा था समझो आप। ये तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, अगर अभ्यास करते हैं। मुझे समय हो गया इसलिए ये होती रहती है। लेकिन इसको समझिए ये ध्यान है और ये समाधि तो। और वो क्या होता है उसके अंदर, क्या मुझे अपना ध्यान ये बात भूल जाओ, कुछ नहीं है भानकार समझिए कि जीवन भर कोई इंसान खोज करता है और जहाँ जाना चाहता है वहाँ जगह उसको पता चले। उसके बारे में बहुत सुना है किसी ने कि वहाँ ये है, उसका अवतार वहाँ, और अंत समय में वो जाए उस और वहाँ जो मूल मंजिल है वहाँ पर जाने पर पता चले वहाँ कुछ नहीं है। तो यही जवाब मेरा है कि वहाँ जहाँ जाते हैं ना, वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ हम प्रवेश करते हैं ना, वहाँ कुछ है ही नहीं। क्यों? कि इस संसार की उत्पत्ति शून्य से हुई है। समाधि का अर्थ ये शून्य समाधि। शून्य से इसकी उत्पत्ति और शून्य में समा जाना है। इसलिए महादेव को शून्य समाधि पर कहा। कुछ भान उस वक़्त कुछ भी हो जाए आपके साथ, बाहर के शरीर को आप कोई जलाए, कटाए, कुछ भी करे आपके साथ, आपको बाहर का भान ही बंद हो जाएगा कि लाइट चली गई, कमरे में कौन आया, बाहर क्या मैंने कहा ना, अगर 1 मिनट ही नहीं था वो, मेरी आँख लगी और मैंने खोली और वो 3.5 घंटे पार हो गए। तो वो मेरा 1 वर्ष अनुष्ठान के बराबर होता है, इसलिए वो क्रियाएँ करते हैं।
हाँ, घरों में थोड़ा संभव कम है ऐसा, तो एकांत तो जगह चयन करना ही पड़ता है। लेकिन ये बहुत आगे की बात है, लेकिन शुरुआत इसकी वहीं से मैंने भी घर से ही शुरुआत की मान लीजिए। तो शुरुआत सोहम से ही होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा शांति होते-होते ही इंसान वहाँ प्रवेश कर पाता है। और लोग बताते हैं ना कि ध्यान में गया अचानक, मुझे कुछ दिखाई दिया, मुझे ऐसा भान हुआ। मैंने कहा ना, जब वो कह रहा है कि मैं ध्यान में गया और उसकी बातें भी बता बता रहा है, तो समझ लीजिए वो गलत है। इसलिए लोग बहुत आपने सुना हो प्रवचन करते हैं कि ध्यान में जाने पे एक अवस्था है, वहाँ तक दिखाई देते हैं। ये शांति की अवस्था है। चित्त में अगर शांति ज़्यादा है, तो क्या होता है, हमें दृश्य दिखाई देते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि गुरुदेव मैं पूजा पाठ करती हूँ, और एक ने देखा भी, मस्त मैंने था, किसी ने माता जी ने कहा मैं सोहम करती हूँ, तो मुझे बहुत दृश्य दिखाई देते हैं। तो इसका कारण समझिए कि जितने भी सोहम के जितने संत हैं, जितने भी आत्मज्ञानी हैं, वो सब के आपके दर्शन होंगे, ये ध्यान रखना। दो दर्शन को श्रेष्ठ सुना है मैंने लोगों से, कि अगर ध्यान करते हैं, ये क्रियाएँ करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो संतों के दर्शन वगैरह बहुत होते हैं। और जिसकी मृत्यु नज़दीक हो ना, ये तो संतों की बात हुई, और जिसकी मृत्यु नज़दीक हो, उसको सारे मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। ये तो ये बात आपको नहीं कहना है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये दोनों अटल सत्य हैं, कि आप अगर रास्ते पर हो, तो आपको ऐसे संत दिखाई देना शुरू हो जाएँगे। क्यों? कि जिस मार्ग का पथिक होगा ना, उसको वही दिखाई देंगे, ध्यान रखना। और जिनको बहुत लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पितृदोष नहीं है। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मुझे तो इतने दिन हो गए, रोज़ सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है, वो अब अंतिम समय पर आ गया है, अंतिम सीमा पर खड़ा है। और वैसे ही संत लोगों या भगत लोगों का, अगर आप पूजा पाठ करते हो, आपको संतों के दर्शन होते हैं, या पर इतने देवी लोगों को दर्शन होते हैं जिनको आपने जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो आप समझ लीजिए आप उस पथ के पथिक हैं, जहाँ आपको जाना है, वही लोग दिखाई देते हैं। जिनकी मंजिल है, वही उनको दिखाई देते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार एक ज्ञान को धीरे-धीरे इन चीज़ों का कहने का उद्देश्य यही है कि भई आप मंजो एक पात्रता की बात। आप आज हो, ऐसी बात नहीं कि आज आप 2-3 वर्षों में कुछ किया नहीं। ये स ऐसा कभी नहीं सोचो आप। भाव ही ना रखोगे, आप बहुत हो। सबसे पहले कहते हैं ना कि दुनिया को साबित करो। ये दुनिया किसको? या लोगों को, पड़ोस-पड़ोस को साबित करो, नहीं। साबित अगर करना है दुनिया में, तो सबसे पहले अपने आप को साबित करो। आईने में देख के ये सोचा करो कि हाँ, मुझ में वो शक्ति है, बल है। देखो, किसी को भी मानने से पहले, या किसी के सामने अच्छा बनने से पहले, अपनी नज़र में अच्छे बनो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मन में चोर कपट है, मन में छल कपट है, और हो सकता है दूसरों को बुरा कह सकते हैं, तो अंतर में तो हम जानते हैं ना कि हम बिल्कुल कपट कर रहे हैं। अंतर में ये जानते हैं ना, हम सही नहीं हैं, हम गलत हैं। वो दृश्य आप तो जान नहीं सकते, दूसरों को मत बताइए भले। क्या ये विकार तो हमारे अंदर है। तो वहीं से लड़ना आप शुरू करो, उसी विकार से लड़ना शुरू करो। ये बस हटाएँगे, उसके बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो किसी को बताना थोड़ी ना है। आप अच्छे हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ अच्छा, आप अच्छा होते ही आपके साथ अच्छा होने लगेगा, ये आपको अनुभव करना है। आप अच्छे होते ही आपके साथ अच्छा होने लगता है। तो इसमें बताओ गलत क्या है? तो अनुभव किसी को साबित तो करना ही नहीं है, अपने आप को ही आप साबित करना है। इसलिए और बाकी संसार में सब जगह पीड़ा ही है ही। बहुत लोग हैं जो अंदर देखो, दिखता है लोगों का चेहरा कुछ है, होता कुछ है भी है। एक संत कहते हैं, शिष्य ने कहा भाई, कोई गुरुदेव मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत कष्ट है। तो उसने कहा भाई, मैं तेरे कष्ट दूर कर दूँगा दूर। तो कहा गुरुदेव, दुनिया में तो वो सुखी है, उसके पास देखो कितने पैसे हैं, उसको देखो कहाँ मेलों में बैठा है, उसको देखो कितने ऐश आराम से जी रहा है, लेकिन मुझे देखो फटेहाल बैठा हूँ। तो गुरु ने कहा भाई, जिस जिसको तुम सुखी मानते हो ना, हाँ, उनके एक पैर का जूता लेके आ जाओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूँगा आज। तो उसने सोचा कि गुरु ने कोई टोटका बताया, तो उसने कहा एक जूता ही माँगना है, माँग लें कोई बात नहीं। जिस जिसको तुम सुखी मानते हो। तो शिष्य गया और किसी के पास जाके बोला, जिसको सुखी मानता था उसको बोला कि भाई, तुम तो बहुत सुखी हो, मेरे गुरु ने मुझे ये बोला है कि सुखी इंसान का एक जूता लेके आओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूँगा।
जिसको वो अपना आदर्श मानता था या जिसको वो सुखी मानता था। तो उसने कहा, भई देखो, किसी को कहना नहीं, लेकिन मुझे बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी है अंदर शरीर में। ये तो मैं लोगों से छुपाने के लिए हँसता हूँ, उनके सामने दिखावा करता हूँ। मुझे शुगर है, बीपी है, मुझे ऐसी बीमारियाँ हैं जो किसी को बता नहीं सकता। बस जी भर के खा नहीं सकता, उठ नहीं बैठ नहीं सकता। पैसे हैं लेकिन करूँ क्या? लेकिन सत्य बात तुम्हें नहीं छुपाऊँगा, क्योंकि तुम्हें किसी संत ने भेजा है, मैं सुखी नहीं हूँ यार। तो उसका एक भ्रम दूर हुआ और किसी दूसरे के पास गया जिसको और सुखी मानता था। उसके पास गया कि भई तू तू सुखी इंसान हो? उसने कहा, हाँ भाई मैं हूँ। तो कहा कि भई तुम्हारे एक पैर का जूता चाहिए, मेरे गुरु ने ऐसे-ऐसे कहा है, वो मुझे भी सुखी कर देंगे। तो भाई कहना किसी को नहीं, मेरे घर में बहुत अशांति है। अब घर की पीड़ाओं से परेशान हूँ, कम से कम बाहर के लोगों को तो दाँत दिखाऊँ, इसलिए ऐसा हँसता-फिरता हूँ। सत्य बताऊँ तो भाई सुखी नहीं हूँ, घर में रोज़ झगड़ा चलता है, घरवाली तक मेरा मुख नहीं देखना चाहती। तो उसने कहा, भई तो आप ऐसा रहते हो, तो मैंने सोचा कि नहीं, आप ये अब क्या करूँ? घर में रहूँ, बाहर रहूँ, तो इससे अच्छा कम से कम बाहर तो हँसूँ। तो ऐसा करके कि मैंने वो जो बाहर हँसता रहता हूँ भाई। और लेकिन तू गुरु का शिष्य है, पीछे गुरु ने भेजा कोई ज्ञान, हो सकता है कोई उद्देश्य से भेजा होगा, लेकिन अंतरात्मा से बताता हूँ मैं सुखी नहीं हूँ भाई। तो उससे वो तीसरे किसी इंसान के पास गया जिसको और सुखी मानता था, जाके कहा, भाई तू तो बहुत सुखी है और मेरे गुरु ने ये कहा है, मुझे तुम अपने पेट पाँव का जूता दे दो, मेरे गुरुदेव कोई मंत्र विद्या करेंगे, मुझे सुखी कर देंगे। और वो उसने पूरी बात सुनी नहीं कि ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू किया कि पत्नी कल ही मुझे छोड़ के चली गई है, अब पता नहीं मेरा जीवन क्या होगा, और ये करा, ये किया, वो किया, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। तो उसने उसे हाँ, वो जो शिष्य है उसने कहा, धिक्कार है तुम लोगों पर जो अधिक अंदर से इतना दुखी हो, बाहर बाहर मुझे लोगों को भ्रम में डाल रहे हो कि हाँ, सुखी हैं, और आप लोगों को दुनिया आदर्श मानकर आपके पीछे भाग रही है, आपने जो ज़िंदगी जी उसके पीछे-पीछे हम जिए। जो ए इस संसार में छोटी-छोटी चीज़ें ना सबने घेर रखा है। कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा-थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मूल को नहीं, हाँ, मूल में क्या होता है कि हम जब, तो अब सुख की कामना ही नहीं करनी है तो धर्म क्यों करना है? लेकिन ध्यान रखिए, धर्म करने से क्या होता है? अगर वास्तव में पहली बार अनुभव करोगे कि 2 रोटी है तब भी सुख है, घर में 4 इंसान हैं, चाहे 40 हैं, तब भी सुख है, सब में शांति रहेगी। आप जब सत्य धर्म को जानोगे तो आपके दुनिया में हो ना हो, आपके चारों तरफ शांति का वास ज़रूर होगा, इसी को सुख कहा है। आप जो चाहोगे वो होगा बस, और आपको क्या चाहिए? आप चाहो वैसे कपड़े पहन सकते हो, आप चाहो वैसा खाना खा सकते हो, घर की ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। इसको तो सुख मानोगे ना, हाँ, तो ये धर्म जो है वो कर देगा ये आपका। ठीक है ना? लेकिन धर्म में भी क्या रखना है कि दया रखनी है। दया में भी क्या है, 4 विकार नहीं रखने। ये आपको छोटे तरीके से बताऊँ, दया में 4 विकार नहीं रखने और अच्छे से धर्म करना है। ठीक है ना? और उस जो मूल है, जो मूल से तो पेड़ खड़ा ही होगा। अच्छे 4 विकारों से हटाकर दया करोगे तो दया का पेड़ अच्छे से खड़ा होगा, और दया के जो फल लगेगा, वो लगेगा धर्म। यानी पहली बार धर्म करोगे, और जो धर्म के मूल में जो फल लगेगा, तले ऊपर जाकर, वो लगेगा आपका सुख। और सुख क्या है? आपकी ज़रूरतें पूरी हों। ये नहीं कि दुनिया में सर्वोच्च पद पर, आपको बस जो चाहिए वो मिलेगा, ये सुख है। ठीक है? तो आज आपको ये प्रश्न से समझ में आ गया, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बीच-बीच में बहुत लोगों ने कहा, गुरुदेव आपने क्रोध किया, लेकिन देखो, कारण कुछ नहीं है क्रोध करने का। नाम इतने वर्षों में मुझे क्रोध नहीं आता बिना कारण के। तो छोटी-छोटी गलतियाँ तो लोगों से बीच में जो हो जाती है, लेकिन मैंने मैंने कहा ही नहीं किसी को, मना ही नहीं किया। मतलब कितनी बार चैनल को बंद करना भी पड़ा है बीच में, तो भी मैंने लोगों से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, आपको इसमें क्यों उलझना है? बस आप सुखी रहो। कोई पिता कमाता है तो बच्चे को ये भान थोड़ी करवाता है कि भई उसने कैसे-कैसे कमाया है। वो तो हँसते ही उसके लिए खिलौने लेके जाता है, "तू खिलौने खा खेल, तू बस पढ़ लिख, तू चिंता मत कर। तू ये चिंता ना कर, मैं कहाँ से लाया हूँ।"
तो यही बात है कि आपको इसके क्या मतलब है कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? आप खुश रहिए, सभी को हर हर महादेव, और सबका भला हो, और सबको आशीर्वाद है। और बाकी मैं प्रश्न पढ़ूँगा तो उसमें लिखूँगा आपको जवाब उसमें, ठीक है? आपके जो भी प्रश्न है उसमें लिख दें आप। और सभी को साधुवाद है, सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, और गुरुदेव का आशीर्वाद सब पे रहे, ये उनसे प्रार्थना नित्य करता हूँ, और रहेगा निश्चित तौर पर, ठीक है? खुश रहिए।